हेलो इन्वेस्टर्स, आज हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट में शेयर प्राइस के अलावा आपको जितने भी चार्जेस, टैक्सेस और यू कैन से हिडन चार्जेस देने पड़ते हैं, सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ताकि आप अपने रिटर्न्स को बेटर वे में कैलकुलेट कर सकें। हाँ, काफी चार्जेस बिल्कुल मिनिमम होते हैं, लेकिन जब आप हायर अमाउंट्स में या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ये छोटे छोटे चार्जेस ही आपको काफी ज्यादा शॉक कर सकते हैं। इस सीरीज की लास्ट 3 वीडियोस में हमने स्टॉक्स, स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट के सभी पार्टिसिपेंट्स के बारे में डिस्कस किया है, तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें। एंड चलिए स्टॉक मार्केट को आसान बनाते हैं। सबसे पहले हम अकाउंट चार्जेस के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास एक डीमेट अकाउंट होना काफी जरूरी है, बिकॉज उसी में सारे शेयर्स को स्टोर किया जाता है। ये अकाउंट खुलवाने के लिए हमें एक ओपनिंग चार्ज देना पड़ता है, लेकिन हम काफी ऐसे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जो कोई भी ओपनिंग चार्ज नहीं लेते। इसके अलावा उस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए एक मेंटेनेंस चार्ज भी देना पड़ता है, लेकिन अगेन अब काफी प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं लेते। आप अपनी चॉइस से कोई भी प्लेटफॉर्म को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्रोकरेज चार्ज। जब भी हम कोई भी बाय या सेल का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो हम अपने ब्रोकर के थ्रू करते हैं, जिसके लिए ये ब्रोकर हमसे कुछ फी चार्ज करते हैं जिसे हम ब्रोकरेज बोलते हैं। एंड ये ब्रोकरेज परसेंटेज की फॉर्म में होती है और ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी करती है। अगर आप जीरोधा यूज करते हैं तो इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन के केस में ₹20 या फिर 0.03% ऑफ टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू में से जो कम होता है वो आपका ब्रोकरेज होता है। अगर आप शेयर्स की डिलीवरी लेते हैं तो वहां पे आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्ज देना नहीं पड़ता। अगर आप अपस्टॉक्स यूज करते हैं तो इंट्राडे और फ्यूचर के केस में ₹20 या फिर 0.05% ऑफ टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू में से जो कम होगा वो अप्लाई होगा। इसके अलावा ऑप्शंस के केस में ₹20 ब्रोकरेज फिक्स्ड है और इक्विटी डिलीवरी के केस में ₹20 या फिर 2.5% ऑफ टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू में से जो मिनिमम होगा वो आपका ब्रोकरेज होगा। ये ब्रोकरेज ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी करता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया तो अपस्टॉक्स पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसे ओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा आपको वहां पे कोई मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा एंड आपको ₹1000 का फ्री क्रेडिट ब्रोकरेज भी मिलेगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज डीपी चार्ज। जब भी हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट या फिर डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं वो सभी डीपीज के थ्रू होता है। इंट्राडे के केस में हमें कोई भी डीपी चार्ज देना नहीं पड़ता, लेकिन डिलीवरी के केस में जब हम बाय ऑर्डर प्लेस करते हैं वहां पे तो डीपी नहीं लगता, लेकिन जब हम शेयर्स को सेल करने के लिए जाते हैं वहां पे हमें डीपी चार्जेस देने पड़ते हैं। ये डीपी चार्ज ₹13.5 का फिक्स्ड अमाउंट है जो पर डे एंड पर कंपनी अप्लाई होता है। अगर आप किसी कंपनी का चाहे 1 शेयर या फिर 100 शेयर सेल करते हैं तो ये फिक्स्ड अमाउंट ₹13.5 का ही रहने वाला है। इंट्राडे के केस में तो आपको कोई डीपी चार्ज देना नहीं पड़ता, लेकिन डिलीवरी के केस में सेल ऑर्डर में आपको डीपी चार्जेस लगते हैं। आइए अब सभी ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज को समझते हैं। जब भी हम कोई बाय या सेल ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमारी स्टॉक एक्सचेंजेस BSE, NSE और क्लियरिंग हाउसेज हमसे 0.00345% ऑफ टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू चार्ज करता है। एंड इंट्राडे या फिर डिलीवरी के केसेस में ये दोनों ही केसेस में सेम रहता है। नेक्स्ट इज स्टैंप ड्यूटी। ये एक गवर्नमेंट टैक्स है जो शेयर्स को बाय करने पे लगाया जाता है। इंट्राडे के केस में ये 0.003% है एंड डिलीवरी के केस में ये 0.15% है। स्टैंप ड्यूटी इसलिए लगाया जाता है ताकि आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल सके जिसमें आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और कंप्लीट डिटेल्स मेंशन होती हैं। नेक्स्ट इज सेबी टर्नओवर चार्ज। ये चार्ज सेबी हर ट्रांजैक्शन पे करता है, चाहे आप शेयर को बाय करें या फिर सेल करें। ये चार्ज 0.0005% ऑफ टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू होता है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एंड GST। STT हर बाय एंड सेल ऑर्डर पे अप्लाई होता है, चाहे वो डिलीवरी का केस हो या फिर इंट्राडे का केस हो। डिलीवरी के केस में बोथ बाइंग एंड सेलिंग पे 0.1% का STT अप्लाई होता है एंड इंट्राडे के केस में जब आप अपने शेयर को सेल करने के लिए जाते हैं तब आपको 0.25% STT देना पड़ता है। GST की बात करें तो स्टॉक्स के केस में 18% अप्लाई होता है। इसके अलावा ब्रोकरेज, डीपी चार्जेस और सिक्योरिटी एक्सचेंज चार्जेस सभी पे GST अप्लाई होता है। आइए स्टॉक मार्केट के सभी टैक्सेस के बारे में डिस्कस करते हैं। जितने भी हमें स्टॉक मार्केट से गेन होते हैं उन्हें हम कैपिटल गेन बोलते हैं।
जब भी आप अपने शेयर को 1 साल के अंदर अंदर सेल कर देते हैं तो वहां से जो हमें गेन होता है उस पे जो टैक्स लगता है उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं एंड वहां पे हमें 20% टैक्सेस देने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर आप उन शेयर्स को 1 साल के बाद सेल करते हैं तो वहां से जो हमें गेन होते हैं उसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं एंड उस पे हमें 1 लाख तक कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता। उसके बाद जितना भी 1 लाख से एक्सेस अमाउंट होता है वहां पे हमें 10% टैक्सेस देने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है तो उस डिविडेंड पे आपको टैक्सेस अपने टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग देने पड़ेंगे। इस तरीके से आप अपने हर ट्रेड से पहले सभी ब्रोकरेज चार्जेस को कैलकुलेट कर ले ताकि आपको अपने एग्जैक्ट रिटर्न्स मिल सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें एंड लास्ट वीडियोस को भी जरूर चेक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।